भागे रुचिरा तृतीयभागान्तर्गतं कण्टके नैव कण्टकम् इति पञ्चमपाठस्य प्रथमं भागम् अद्य वयं पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं पठ्यमानानि लर्निङ्ग् औट्कम्। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः मनसि आगतां कल्पनां भावान् क्रमबद्धरीत्या कथारूपेण सरलसंस्कृतमाध्यमेन प्रतिपादने समर्थाः भविष्यन्ति तथा च भावात्मकरीत्या विषयवस्तोः प्रतिपादने समर्थाः भविष्यन्ति इति अधिकं सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। इदानीम् अस्य भागस्य विषयवस्तुः जानीमः। सर्वप्रथमं किमस्ति? आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन सः स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत्। किम् अचिन्तयत्? व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालाद् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत्, भो मानव, पिपासुः अहम्। शिकारी। इदानीं शब्दार्थान् जानीमः। शिकारी व्याधः। शिकारी शब्दस्य अर्थः व्याधः। व्याध च प्रथमविभक्ति एकवचने व्याधः इति। पशु और पक्षियों को पक्षी मृगादीनाम। पक्षी धन मृग धन आदि नाम। यहाँ पे मृग के अंतिम अ और आदि के आदि आ के योग से दीर्घ संधि होकर आ होने से दीर्घ संधि हुई है। फैलाकर विस्तीर्य घर आ गया। गृहम् आगतवान। गृहम् धन आगतवान, गृहम् आगतवान। यहाँ पे आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से मतु प्रत्यय होने से आगतवान इति पदम जातम। देखा, दृष्टवान। दृष्ट धातु मतु प्रत्ययः दृष्टवान इति। दुर्भाग्य से दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से दौर्भाग्यात् निवेदन करने लगा। न्यवेदयत्, निवेदन करने लगा। न्यवेदयत् निउपसर्ग पूर्व अवेदयत्। यहाँ पे ई अ के योग से ई के स्थान पे य होने से यण संधि हुई है। निवेदन का नी और अवेदित का अ दोनों के योग से ई के स्थान पे य हुआ है। छुड़ा दोगे, मोचयिष्यसि। मुच धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने मोचयिष्यसि इति पदम जातम। मारूंगा, हनिष्यामि। हन धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने हनिष्यामि इति पदम। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थः। कोई चंचल नाम का, कोई कश्चित्, कोई कश्चित् चंचल नाम का, चंचलो नाम, चंचल नाम का, चंचलो नाम
शिकारी था, व्याघ्रः शिकारी, व्याधः शिकारी, व्याधः था, आसीत पशु और पशु पक्षी आदि को, पक्षी मृगादीनाम, पशु पक्षी आदि को, पक्षी मृगादीनाम पकड़ने से, ग्रहणेन वह सह अपनी स्वकीयाम जीविकाम चलाता था, निर्वाहयति स्म, एक बार वह सह वन में बने, जाल विस्तीर्य घर को, गृहम वापिस आ गया, गृहम आगतवान, दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे, सुबह प्रातः काले, जब यदा चंचलः वन को गया, वनम गतवान, तब उसने तदा सह देखा, दृष्टवान कि यत उसके द्वारा तेन बिछाए गए, विस्तारिते जाल में दुर्भाग्यात एक बाघ फंसा हुआ था, एकः बाघ, व्याघ्रः यहाँ पे ध्यान दें, व्याधः शिकारी, व्याघ्रः बाघ इति, व्याघ्रः फंसा हुआ था, बद्धः आसीत फंसा हुआ था, बद्धः आसीत। वह सोचने लगा, सो अचिंतयत, बाघ मुझे खा जाएगा, व्याघ्रः मुझे, माम खा जाएगा, खादिष्यति, इसलिए अतएव भाग जाना चाहिए, पलायनम करणीयम, बाघ निवेदन करने लगा, व्याघ्रः निवेदन करने लगा, न्यवेदयत, अरे मानव, भो मानव, तेरा कल्याण हो, कल्याणम भवतु ते, यदि तुम मुझे माम छुड़ा दोगे, मोचयिष्यसि, तो तरही मैं अहम तुझे त्वाम नहीं मारूंगा, न हनिष्यामि। तदा उस शिकारी ने सह व्याधः बाघ को व्याघ्रम जालात सेति पंचमी अपदाने पंचमी जालात अकारांत शब्द, जाल से जालात बाहर निकाल दिया, बहिर्निसारयत, बाघ थका हुआ था, व्याघ्रः थका हुआ था, क्लांतः आसीत, वह बोला
वह बोला सो अवदत, वह बोला सो बद्दत। अरे मानव, भो मानव, अरे मानव, भो मानव, मैं प्यासा हूँ। पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पे निका इत्यस्य स्थाने निकाल यह शब्द पढ़ें। इदानीम् अभ्यासभागः। पाठित गद्यभागस्य अनुवादः विधेयः। पढ़ाए गए गद्यभाग का अनुवाद करें। पाठित गद्यभागस्य सस्वरम् उच्चारणं कुरुत। पढ़ाए गए गद्यभाग को जोर जोर से घर में बोलें। व्याधस्य नाम किम आसीत्, बाघ का क्या नाम था। व्याधस्य नाम किम, शिकारी का क्या नाम था। चंचलः जीविकाम कथम निर्वाहयति स्म, चंचल अपनी आजीविका किस प्रकार चलाता था। जाले बद्धा व्याघ्रः व्याधम किम निवेद्य, जाल में फंसा हुआ बाघ शिकारी से क्या निवेदन करने लगा। जाले कह बद्धा आसीत्, जाल में कौन बंधा हुआ था, कौन फंसा हुआ था। पिपासु कह आसीत्, प्यासा कौन था। कोई फैलाकर दुर्भाग्य से छुड़ा दूंगा, मारूंगा। इति पदानां संस्कृत रूपम लिखत, इन पदों के लिए संस्कृते कानि कानि शब्दानि प्रयुक्तानि भवन्ति ते तान् संस्कृते भवन्तः लिखन्तु इति। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।